हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूव, कॉपी और स्ट्रेच तीनों कमांड के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन केस फ्यूचर में कि टूल बार से कोई भी ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है, तो आप सीधे कमांड बार में जाइए और कमांड बार में वो चीज़ सर्च करिए, आपको वो ऑप्शन आ जाएगा। सपोज दैट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूव, कॉपी, स्ट्रेच। तो लाइक दैट हमने मूव ऑप्शन हम भूल गए हैं फ्यूचर में, तो हमको मूव ऑप्शन लाना है। तो हम यहाँ पर कमांड बार में जा करके MOVE एंटर कर देंगे तो यहाँ पर शो होने लगेगा मूव कमांड। तो हम यहाँ पर मूव बार ले लेंगे, मूव कमांड। तो इन केस ये कमांड बार इसीलिए है, इन केस आप फ्यूचर में कभी भूल जाते हो तो कमांड बार में जा करके सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग तीनों कमांड को कवर करेंगे। तो मूव आप लोग जानते ही हो। सपोज दैट कि हम एक सर्कल बना लिए, यहाँ पे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से किसी फर्दर डिस्टेंस पे मूव करना है। हम कोई रेफरेंस बना लेते हैं, लाइन कमांड ले लिया, इसके सर्कल से एक लाइन हमने बना दिया। तो मीन्स अब हमको स्केप करके बाहर हो गए। मीन्स हमको ये सर्कल को यहाँ से मूव करना है फर्दर किसी और डिस्टेंस पे। तो हम मूव कमांड में बेसिकली चले गए। मूव कमांड सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे देखो पूछ रहा है मूव स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट पूछ रहा है कि आपको इस सर्कल को यहाँ से मूव करना है, अदरवाइज यहाँ से मूव करना है, या फिर इस कॉर्नर से मूव करना है। मीन्स स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट वो होता है बेसिकली आपको उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से पिक करके कितनी डिस्टेंस पे पुट करना है। सपोज दैट मुझे इस सर्कल को इस सेंटर से लगभग 50 mm 50 mm की डिस्टेंस पे मुझे मूव करना है। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया डिस्टेंस, ये सेंटर। अब यहाँ पे हम राइट साइड में माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो है मेजर हो रहा है। अगर आपको डिस्टेंस ऐसे ले जाना है तो ठीक है, अदरवाइज कीबोर्ड से आप 50 प्रेस कर दीजिए, 50 एंटर। तो यहाँ से ये चीज़ यहाँ पर मूव हो गई। तो हम देख लेते हैं लीनियर में हम जा करके इस पॉइंट से, इसका सेंटर यहाँ पे था, इस पॉइंट से ले करके, सॉरी इसका सेंटर कहाँ चला गया, ये लीनियर पे गए, इसका सेंटर यहाँ आया, इस पॉइंट से लेकर के इस लाइन तक की डिस्टेंस 50 आ रही है। मतलब हमारा जो है ये सर्कल बहुत ही एग्जैक्टली मूव हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव हो चुका है। सपोज दैट हमको अब इस सर्कल को, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो हम कॉपी कमांड में जाएंगे। कॉपी कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोला, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। उसके बाद इसमें भी बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो सपोज दैट हमको इस सर्कल को इस कॉर्नर से कॉपी करना है और इस कॉर्नर से कॉपी करके यहाँ पे पुट करना है। तो हम यहाँ से इस सर्कल को यहाँ से पिक किए और यहाँ पे ला करके आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। अदरवाइज इन केस आपको जैसे डिस्टेंस से ले जाना है तो आप डिस्टेंस से भी ले जा सकते हो। हमने यहाँ पे स्केप कर दिया, हम इस बार इसको मैनुअली ले गए ना, इस पॉइंट से हमने पिक किया और यहाँ पे ले जा करके पुट कर दिया। अब हमको सेंटर से पुट कर, मतलब डिस्टेंस से वो करना है, कॉपी करना है। तो हम फिर से वापस से कॉपी कमांड में गए, कॉपी कमांड में गए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट हमने सर्कल का सेंटर ले लिया। सेंटर से लेकर के हम राइट साइड जा रहे हैं, हम राइट साइड सपोज दैट 25 डिस्टेंस जा रहे हैं, 25 mm, 25 एंटर कर दिया और स्केप से बाहर आ गए। तो इस सेंटर पॉइंट से हम मेजर कर लेते हैं, इस सेंटर पॉइंट से और इस सेंटर पॉइंट तक की डिस्टेंस 25 आ रही है। मीन्स हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैनुअली भी आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से जैसे हमने इसको किया था, यहाँ से पिक किया था और यहाँ हमने इसको पुट कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेच। स्ट्रेच बेसिकली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट हमने कोई भी ड्राइंग बना ली, अपनी कोई भी ड्राइंग बना ली, उसके बाद सपोज दैट इस लाइन को हमको मैनुअली वो करना है, स्ट्रेच करना है। तो हम स्ट्रेच के ऑप्शन में जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। उसके बाद इसको मूव कर, यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक ले जा सकते हो आप। सपोज दैट अगर उस पर नहीं हो रहा है तो राइट, जब आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ स्ट्रेच का ऑप्शन आएगा, तो आप स्ट्रेच का ऑप्शन से इसको ले जा सकते हो। जैसे यहाँ से हमने पुट किया, यहाँ तक स्ट्रेच कर लिया, इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर लिया। मैनुअली भी आप कर सकते हो, जैसे इस लाइन को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। जैसे हमको यहाँ से स्ट्रेच करना है तो ये स्ट्रेच कर लिया हमने, यहाँ तक क्लिक कर दिया। हमको इधर से स्ट्रेच करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, इस पॉइंट को यहाँ क्लिक किया, यहाँ ले जाके वो कर दिया। इसको स्ट्रेच करना है, यहाँ कर दिया। इसको स्ट्रेच करना है, यहाँ ले जाके कर लिया। इस लाइन को इसमें मिलाना है तो यहाँ से स्ट्रेच करके ये स्ट्रेच कर लिया। तो बेसिकली स्ट्रेच जो है ना, एक लाइन को अपन कहीं भी जा करके ऑब्जेक्ट को मैनुअली मिला सकते हैं। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है
इन केस कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, आपको डिस्टेंस नहीं पता है, आपको वो ड्राइंग अच्छी बनानी है, कंप्लीट करना है, तो आप बेसिकली यहाँ से ले जा करके स्टिच कर सकते हो और उस पॉइंट को पूरा कर सकते हो। जैसे इसको यहाँ कर दिया मैंने, इस पॉइंट को यहाँ से ले जा करके यहाँ पे स्टिच कर दिया। तो ये तीनों कमांड हमने कवर किया। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे रोटेट और मिरर कमांड के साथ। लेकिन गाइज इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं सेपरेट पार्ट्स में, वो आप लोग को इसलिए बता रहे हैं सेपरेट पार्ट्स में कि फर्दर हम कोई भी बड़ी डिज़ाइन बनाएंगे ना जब, तो ये सारी कमांड का यूज आएगा। इसलिए आपको एक एक क्लिप में, छोटे छोटे क्लिप में मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपको एक मेजर ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू गाइज, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कमांड के साथ।